गुड मॉर्निंग बच्चों, विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम संयोजकता या वैलेंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका सीधा संबंध परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप पिछली कक्षाओं में जान चुके हैं कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु पहले अणु बनाते हैं, फिर अणु मिलकर पदार्थ को बड़ा रूप देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये परमाणु आपस में अणु कैसे बनाते होंगे? जैसे जल H2O के अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन साथ में जुड़े हुए हैं। बच्चों, हम जान चुके हैं कि कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। लेकिन जब यह परमाणु किसी अन्य परमाणु से क्रिया करते हैं तो इनमें केवल परमाणु के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में 2, 8, 18 व 32 के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं। बच्चों, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन व दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन के बाद अगर संख्या 18 ना भी हो तो कम से कम 8 की संख्या तो पूरी होनी ही चाहिए, तभी कोई परमाणु स्थिर या तृप्त होता है। अन्यथा वह किसी न किसी अन्य परमाणु से संयोग करके अपनी वाह कक्षा के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन या तो उसे दे देता है या फिर अपना अष्टक पूरा करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु से ले लेता है। बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु को छोड़कर बाकी सभी परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कर लेते, मतलब अपना अष्टक पूरा नहीं कर लेते, तब तक किसी न किसी परमाणु से क्रिया करते रहते हैं और इसीलिए वो इलेक्ट्रॉनों को या तो दे देते हैं और या फिर इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु से ले लेते हैं। मतलब लेन देन की ये जो प्रक्रिया है ये इलेक्ट्रॉनों की ही होती है, और जो जितने इलेक्ट्रॉन देता है या फिर जितने इलेक्ट्रॉन लेता है वो उस परमाणु की संयोजकता हो जाती है। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने आवेश के बारे में पढ़ा था कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उस पर धन आवेश और जो लेता है उस पर ऋण आवेश हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर अगर कोई परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है तो उस पर 3 धन आवेश आ जाएंगे। ये उसकी संयोजकता कहलाएगी, मतलब उसकी संयोजकता 3 होगी। इसी प्रकार जो ले रहा है, मतलब अगर किसी ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो उस पर 3 ऋण आवेश आ जाएंगे और उसकी संयोजकता भी 3 ही होगी। बच्चों, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं। सोडियम के परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इससे तो अष्टक पूरा होगा नहीं। अष्टक पूरा करने के लिए सोडियम के परमाणु को 7 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु से लेना मतलब बहुत ही अधिक ऊर्जा खर्च करना। तो सबसे आसान चीज ये होगी कि वो अपनी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे जरूरतमंद परमाणु को दे दे, जिससे उसकी बाहरी कक्षा में भी 8 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और जिसे वो अपना ये इलेक्ट्रॉन देगा उसका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि सोडियम परमाणु ने क्लोरीन परमाणु को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, जिससे क्लोरीन परमाणु का भी अष्टक पूरा हो गया, और सोडियम के परमाणु की बाहरी कक्षा में भी 8 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि जब कोई परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है, जो जितनी संख्या में वो इलेक्ट्रॉन देता है या फिर लेता है वो संख्या ही उसकी संयोजकता कहलाती है। बच्चों, इसके अतिरिक्त जब 2 समान प्रकार के परमाणु आपस में क्रिया करते हैं, उनके पास तो समान तरीके के ही इलेक्ट्रॉन होते होंगे, तब क्या होता होगा? तब बच्चों, वे ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना ही लेते हैं,
वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। इसके लिए हम हाइड्रोजन के अणु का उदाहरण ले सकते हैं। दोनों हाइड्रोजन परमाणु के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और उन्हें अपनी बाहरी कक्षा के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तब क्या होगा? अगर एक परमाणु दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं और इस प्रकार दोनों के पास ही 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसी प्रकार HCl का अणु हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बनाता है। इसमें हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के साथ में से 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में साझेदारी करते हैं। इस तरह क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो बच्चों, जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है वह भी संयोजकता ही कहलाती है। अगर 2 परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तो यहाँ पर दोनों की संयोजकता 1 होगी। इसी प्रकार अगर कोई परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है तो वहाँ पर संयोजकता 2 हो जाएगी। जैसे ऑक्सीजन का अणु, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है और जब यह 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ क्रिया करता है या फिर साझेदारी करता है तो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। इस तरह उसकी संयोजकता 2 होगी। तो बच्चों, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 मानकर अगर दूसरे परमाणुओं की संयोजकता निकालनी हो तो सरल भाषा में हम इस प्रकार भी निकाल सकते हैं कि कोई दूसरा परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से जुड़ता है वह उस परमाणु की संयोजकता हो जाती है। जैसे HCl, Cl की संयोजकता यहाँ पर 1 होगी क्योंकि इससे 1 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। इसी तरह H2O, यहाँ पर O की संयोजकता 2 होगी क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि संयोजकता क्या होती है। किसी परमाणु के संयोग करने की क्षमता को ही संयोजकता या वैलेंसी कहते हैं। दूसरे शब्दों में संयोजकता एक संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई परमाणु अपनी बाहरी कक्षा के कितने इलेक्ट्रॉन देता है या फिर लेता है या फिर साझा करता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।